एक बार की बात है, प्रवचन सभा चल रही थी, संस्मरण याद आ रहा है, शायद बीना बारह का प्रसंग है। उस समय मंच का संचालन कोई कर रहा था, तो आप लोग मंच पर जब संचालन करते उस समय दीप प्रज्वलन कराते हैं, शास्त्र प्रदान कराते हैं। तो किसी ने मंच पर बोला कि अब फलाने फलाने श्रावक श्रेष्ठी आएंगे और आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। जैसे ही शास्त्र भेंट करेंगे ऐसा बोला, ऐसे आचार्य से धीरे से हम लोग इशारा करते हैं, इन लोगों को समझाओ, इन लोगों को समझाओ, ये भेंट बोल रहे हैं, भेंट। क्या बोल रहे हैं? भेंट बोल रहे हैं। भेंट नहीं, प्रदान करो, दान करो। क्या करो? शास्त्र भेंट नहीं किया जाता, शास्त्र दान किया जाता है, शास्त्र प्रदान किया जाता है। और अर्घ जो होता है ना, अर्घ जो होता है, अर्घ है, श्रीफल है, ये भेंट नहीं किए जाते, ये समर्पित किए जाते हैं। क्यों? आज जिसने बाद में बताया कि भेंट में और दान में कितना अंतर है। जो कुछ भी नहीं लेते, अपने पास नहीं रखते, एक वो होते हैं। दूसरे वो जो ले लेते हैं अपने पास रखते हैं, दूसरे वो होते हैं जो ले लेते हैं, वो राजा महाराजा होते हैं, देव आदि होते हैं, उन्हें भेंट दी जाती है। क्या की जाती है? जो सम्माननीय होते हैं राजा महाराजा, उन्हें भेंट दी जाती है। लेकिन जो कुछ लेते नहीं हैं, ऐसे महाराजा मुनि महाराजों को भेंट नहीं, दान प्रदान किया जाता है या समर्पण किया जाता है। तो शास्त्र भेंट करो ऐसा नहीं बोलना, शास्त्र प्रदान कीजिएगा, शास्त्र दान कीजिएगा। और कहाँ? कर कमलों में कीजिएगा। और श्रीफल अर्घ समर्पित कीजिएगा। कहाँ पर कीजिएगा? उनकी चरणों में कीजिएगा। समर्पित अर्पित किया जाता है चरणों में, दान प्रदान किया जाता है हाथों में। चाहे वो आहार औषधि दान हो, चाहे शास्त्र दान, चाहे उपकरण दान हो, वो सब हाथों में दिए जाते हैं। समझ गए ना? दान कहाँ होता है? हाथों में। भेंट कहाँ होता है? चरणों में। ये हमारे मुनि और प्रभु की व्यवस्था है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, समझो भेंट क्या चीज़ है। क्योंकि मुनियों को कभी भेंट नहीं दी जाती, या तो समर्पित किया जाता है या फिर दान और प्रदान किया जाता है। कभी भेंट की बात मत करना, हम महाराज जी को ये भेंट करके आए, महाराज जी से भेंट करके आए, महाराज जी से मिल करके आए। नहीं, महाराज जी से मिलकर नहीं आते, महाराज जी के दर्शन करके आते। हम महाराज जी से वहाँ मिल के आए थे, महाराज जी से वहाँ भेंट हुई थी हमारी। आपके रिश्तेदार नहीं है, वो पूजनीय है। और पूजनीय से ना भेंट होती है ना मिला जाता है, बल्कि उनके दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम महाराज जी बैठ हुए आए आपके पास। बैठने किसके यहाँ जाते हैं? इसलिए महाराज का बैठने भी न जाया करो, क्योंकि महाराज बैठने वहाँ जाया जाता है जहाँ पर कोई किसी के यहाँ चला जाता है तो बैठने। हाँ, चतुर्मास के बाद बैठने आ जाना। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप पूछेंगे महाराज जी चतुर्मास खत्म हो गया, कोई यहाँ खत्म हो जाता ना कुछ तो बैठने जाते हैं। तो बैठने, महाराज कैसा था चतुर्मास, बताओ कैसा था। अब वो हम क्या बताएंगे, आप सबको पता होगा कैसा था और कैसा हो रहा है और कैसा होना चल रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे उपयोग में तो आते हैं, लेकिन हम जानते नहीं इनका मायना क्या होता है। शायद बहुत से लोग तो आज मालूम हुआ होगा दान क्या चीज़ है, भेंट क्या चीज़ है, समर्पण क्या चीज़ है, अर्पण क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो छोटी